हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। और आज उसी सीरीज यानी कॉमरेड बैच में मैं आपके लिए कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पर क्वेश्चंस लाया हूं। अब सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो जिन भी भैयाओं ने या बहन ने मेरी पार्ट फोर्थ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट फोर्थ नहीं देखा तो वो पहले मेरा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट फोर्थ डालें। आप क्या यूट्यूब पे सर्च करें साइंस कॉमरेड, उसमें या तो प्लेलिस्ट आ जाएगी कॉमरेड बैच की, या फिर आप डालें साइंस कॉमरेड सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो मेरा जो लेक्चर है वो सीरीज खुलती आ जाएगी और आप चौथा जो पार्ट है उसको जरूर देखें। तो आज मैं बात करूंगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स की। मैंने कहा है आपसे एक एक चीज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इस हेडिंग डालने के बाद मैं क्या टॉपिक पढ़ाने वाला हूं? आज मैं केवल और केवल आपको न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। किस पर? तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया था। क्या कॉन्सेप्ट दिया था मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो क्या टॉपिक डालूं मैं? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब आप कह रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो गुरुजी ने बता दिया था, लेकिन मैं आपसे कहूंगा वो केवल और केवल मैंने किसी भी एटम या एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताया था। अगर कंपाउंड की फॉर्म में या मूल कॉन्सेप्ट को बढ़ा के न्यूमेरिकल आ जाता है तो भैया कैसे सॉल्व करेंगे? तो मुझे नहीं लगता ये जो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईआईटी हो, नीट हो, हालांकि बोर्ड में तो अभी नहीं आए लेकिन आने की संभावना है। तो मैं क्या कहूँगा, आज जो मेरा वीडियो रहने वाला है वो न्यूमेरिकल आप अच्छे से अपने नोट्स बनाएं। क्यों? क्योंकि ये किसी बुक में मिलते हैं, क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट को बढ़ा दिया गया है यहाँ पर। तो जिन भैयाओं ने मेरा मूल कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं डाला, वो नहीं देखा, उसको देख सकते हैं। आप सर्च करेंगे साइंस कॉमरेड मूल कॉन्सेप्ट या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 1 और 2, उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में दिया है कि मूल कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो अब मैं आपके लिए कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं आपका मूल कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन फॉर्मूला सेट करूँगा, देन मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। आज 8 से 10 न्यूमेरिकल आपके होने वाले हैं। तो जिन भी भैयाओं ने इस वीडियो को देखना है अच्छे से, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अगर हम मूल कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हुए फॉर्मूले की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कैलकुलेशन करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अगर हमें ये चाहिए तो हमारा फॉर्मूला क्या बनने वाला है? तो मैं क्या कहूँगा, अगर हमें कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा मोल इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है, इनटू Na यानी एवोगाड्रो नंबर। तो मैं इसकी वैल्यू पता है 6.022 इंटू 10⁻23। आप कह रहे हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं गुरुजी? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं तो इस फॉर्मूला की मदद से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालेंगे। कहने का मतलब है आज इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। मैंने पिछले टर्म पे मैंने आपको बता चुका हूँ। क्या कहा था मैंने कहा था पिछले टर्म पर केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। कैसे निकाल सकते हो? आपको मैंने 3 कंडीशन बताई थी, थोड़ा सा समराइज कर दूं। तो सबसे पहले अगर मैं समराइज कर देता हूं तो मुझे बताइए, सोडियम को मैंने एग्जाम्पल माना था तो मैंने क्या कहा था? Z से डोनेट कर दूंगा एटॉमिक नंबर को और A से डोनेट कर दूंगा एटॉमिक मास को। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं? पहला मैं न्यूट्रल स्पीसीज की बात करूंगा, Z के इक्वल होते हैं। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूंगा
कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं, वो चाहे न्यूट्रल स्पीसीज हो चाहे कैसी भी स्पीसीज हो, हमेशा जेड के इक्वल होते हैं, यानी एटॉमिक नंबर के। अगर मैं तीसरे नंबर पर बात करूंगा किसकी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तो वो हो जाएंगे हमारे एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो जिन भी भैयाओं ने नहीं देखा वो अभी मैंने जो बताया उससे उनके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। अब इस फॉर्मूले को देखते हैं। सबसे पहले क्या है, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं तो सबसे पहले मोल इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल जैसे निकालने हैं ऐसे निकालने हैं। और मोल के 3 फॉर्मूले आपको इंसर्ट कर चुका हूं। मुझे बताइए, अगर वेट की कहानी में बोलूं, मोल को एन से डिनोट कर सकता हूं, इसको क्या बोलूंगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। पहला फॉर्मूला ये है वेट की कहानी में, नोट कर सकते हो जिनको, और मुझे नहीं लगता किसी भी भैया को ऐसा है कि नहीं आता हो। दूसरे नंबर पर अगर बात करूंगा एन को ही, अगर मैं मॉलिक्यूल्स की भाषा में बात करूंगा तो ये हो जाएगा फॉर्मूला मॉलिक्यूल अपॉन एन ए, मतलब एवोगाड्रो नंबर। मुझे नहीं लगता ये भी फॉर्मूला नहीं आता हो किसी भैया को। तीसरे फॉर्मूले की बात करूंगा तो ये हो जाएगा V अपॉन 22.4 यानी वॉल्यूम इन लीटर। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसमें एक कंडीशन थी एट STP एंड NTP। तो यहाँ से हमें क्या है, मोल निकाल लेने, यहाँ से मोल निकालने। क्वेश्चन अलग ही कराऊंगा, पहले फ्रेम कर रहा हूँ। इस फॉर्मूले का मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा महत्व रहने वाला है। तो मोल 3 फॉर्मूलों से निकाल लेंगे। अगर वेट में कहानी है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, मॉलिक्यूल्स में कहानी है, एटम में कहानी है तो मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, वॉल्यूम में कहानी है तो V अपॉन 22.4। तो यहाँ से मोल्स आ जाएंगे। अब इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। जिन भी भैयाओं को ये समझ में नहीं आ रहा तो वो मेरा पार्ट 4th डे के बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मैंने हर एक का निकाल के दिखाया है। सोडियम वगैरह 8 से 9 मैंने क्वेश्चन भी कराए थे। Na की आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है 6.02 इंटू 10⁻23। आपसे मुझे नहीं लगता एक भी ऐसा न्यूमेरिकल होगा जो ना बने। क्रिस्टल क्लियर। जिन भी भैयाओं ने ये जो फॉर्मूला है वो लिख लिया हो तो अब आप क्या वीडियो को पॉज करें और उसको लिख लें, मैं थोड़ी देर बाद मिटा दूंगा। क्रिस्टल क्लियर। मुझे लग रहा है 1-2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और धड़ाधड़ आप क्वेश्चनों को हिलाएंगे देंगे। तो मैं सबसे पहले कहूँगा आपको क्या है, मैं क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखूंगा, आपको क्या करना है 1 से 2 मिनट में ट्राई करना है, या थोड़ा टाइम भी लग सकता है। वीडियो को पॉज करना है, 1 से 2 मिनट ट्राई करना है, नहीं क्वेश्चन होता देन देखना है। क्रिस्टल क्लियर। तो यही क्राइटेरिया रहने वाला है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं, मोल के साथ क्वेश्चन दिया है, तो मोल इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल्स इनटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो मोल कॉन्सेप्ट से बढ़ा के एक न्यूमेरिकल आ जाते हैं और भैयाओं पे क्वेश्चन नहीं होते। लेकिन मुझे नहीं लगता आज के बाद मैं ऐसा होने दूंगा, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो पहले क्वेश्चन की अगर बात कर लूँ, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, find the number of electron in 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। CH4 में निकालना है आपको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे मीथेन में। 1.6 ग्राम दे रखा है, जल्दी से निकालो। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर देखना चाहो तो, अगर नहीं दे तो कुछ नहीं है। मोलिकुलर मास मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि मैंने प्रॉमिस किया था एक वीडियो उस पर भी बना दूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा आपसे तो सॉल्यूशन 1। तो मुझे बताइए सबसे पहले मैं क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं मुझे। आपने मुझे लग रहा है वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा, देन आप सॉल्यूशन देखो। तो सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने। तो मुझे बताइए मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, सबसे पहले मोल निकाल लूंगा, मोल इनटू देन क्या निकाल लूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी निकाल लूंगा, बिल्कुल, इनटू Na यानी 6.022 इंटू 10⁻23। मुझे लगाओ, मुझे तो नहीं लगता अब कोई दिक्कत होगी, तो निकालें। मुझे बताइए सबसे पहले मोल पे पहुंचे, मोल को n से डोनेट कर दूंगा। मुझे बताओ क्या किस कंडीशन में दे रखा है मोल, गिवन मास दे रखा है। तो मुझे बताओ वेट की भाषा में तो n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख दूंगा।
मीथेन का मोलर मास कितना होता है आपको पता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 कितना हो गया 16 ग्राम। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी। तो 1.6 ग्राम अपॉन 16, तो मुझे बताओ क्या आ गया आंसर 1/10 यानी 0.1। तो मोल आ गए, तो मोल की जगह क्या लिख दूंगा 0.1। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे मुझे बताओ। ये एक पूरा मीथेन क्या है मॉलिक्यूल्स है। मुझे बताओ मीथेन के अंदर एक कार्बन है। अब कार्बन क्या होता है आप सभी को पता है, कार्बन 612 होता है। आप मुझे बताइए ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है 6, तो मुझे बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे। जब न्यूट्रल स्पीसीज है, चार्ज स्पीसीज नहीं है, तो Z = 6 = ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो मुझे बताओ कार्बन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आ गए। अब दूसरी कंडीशन पे आपको पता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपको पता है इधर लिख लूँ, हाइड्रोजन कितना होता है 1 अब आप मुझे बताइए 4 हाइड्रोजन है, तो 1 × 4 ये भी न्यूट्रल स्पीसीज है 4, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 4। तो मुझे बताइए 6 + 4 कितने हो गए 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। तो मुझे बताइए, मुझे नहीं लगता आपको ये भी चीज़ आ गई होगी। अब आप फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकाल लो। तो मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत हुई होगी। सबसे पहले आपको समझ आया होगा, पहले इसको लिखो, वीडियो को पॉज करो, इसको लिखो, देन मैं आगे बताता हूँ। स्टिल क्लियर? तो मैंने क्या है इतना पार्ट मिटा दिया, इसको मुझे लग रहा है आपने लिख लिया होगा। तो मैं क्या करूँगा, मोल कितने आए थे तो आप सभी को पता है मोल आए थे 1.6/16 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीथेन के मॉलिक्यूल्स में कितने आए थे आप सभी को पता है 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। स्टिल क्लियर? तो मुझे बताइए आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ से 1/10, यहाँ से 10 से 10 गया, आंसर आ गया 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बिल्कुल आ गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए तो आपको बता दिया 6.022 इंटू 10⁻23। मुझे नहीं लगता आपको 2 सेकंड भी लगे होंगे। हालांकि पहला क्वेश्चन था तो बहुत से भैयाओं से नहीं बना होगा, जिनसे बन गया उसको बहुत बहुत बधाई, जिनसे नहीं बना वो अगला क्वेश्चन देखो। कुछ नहीं है, फॉर्मूले को एनालाइज करना है। मोल कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ, 3 फॉर्मूले, देखो किस भाषा में दिया है उसी का मोल कॉन्सेप्ट निकालो। दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम का निकाल चुका हूँ, मॉलिक्यूल्स का निकालना है। एटम को तोड़ो, सबको जोड़ दो, इनटू Na कर दो, खेल खत्म हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर? तो जिन भी भैयाओं ने निकाल लिया उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन भैयाओं ने नहीं निकाला वो अगले क्वेश्चन को ट्राई करें। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को करने के बाद उनको कोई भी दिक्कत होगी। क्रिस्टल क्लियर? प्लीज नोट। बिल्कुल एकदम एक एक नोट्स बनाना है। ये हर क्वेश्चन एक एक इम्पोर्टेंस है। कम से कम हर चैप्टर में 50 से 60 100 न्यूमेरिकल्स तो मैं ही करा दूंगा आपका, और 100 आप प्रैक्टिस कर लोगे सो ही खत्म खेल। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 98 ग्राम H2SO4। फाइंड, सेकेंड क्वेश्चन, find number of neutron neutrons in 98 ग्राम H2SO4। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड कर दिया है मैंने, कुछ नहीं है, निकालने वालों को कोई हार्ड नहीं है और ना निकालने वालों को सारा हार्ड है। तो सबसे पहले फिर से वही क्राइटेरिया अपनाता हूं। आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन निकाल लिया होगा, तब भी मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसमें फिर से कंडीशन है सॉल्यूशन 2। मुझे लग रहा है आपने वीडियो को पॉज करके निकाल भी लिया होगा। जिन भैयाओं ने निकाल लिया बधाई, जिनने नहीं इधर देखो। मुझे बताइए हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लें। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होगा आपको पता है, मोल इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर, भाई एक मॉलिक्यूल्स के अंदर, इनटू Na। ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला है। क्रिस्टल क्लियर? सबसे पहले मुझे बताइए, अब मुझे बताइए H2SO4, अब यहाँ पर मोल कैसे निकाले जाएंगे, ग्राम में।
तो मुझे बताइए इधर मोल निकाल लेंगे बिल्कुल, तो क्या होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। मुझे बताओ यही तो होगा। गिवन मास कितना है 98 ग्राम। मुझे बताइए लिख लूंगा। मुझे बताओ H2SO4 का मोलर मास क्या होने वाला है। आप सभी को पता है हाइड्रोजन 2 है 2 × 1, सल्फर 32 होता है, ऑक्सीजन 16 × 4। तो मुझे लगता है कितना आ गया 2 32 34 और 64 98 आ गया बिल्कुल। तो मुझे बताइए 98/98 मोल आ गया 1। तो मुझे नहीं लगता मोल में कोई दिक्कत हुई होगी। स्टिल क्लियर। सेकेंड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल्स। मुझे बताओ H2SO4 में निकालेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन के 2 दिख रहे हैं बिल्कुल, सल्फर को अलग उठा लेंगे, ऑक्सीजन को अलग उठा लेंगे 4। मुझे बताइए अगर हाइड्रोजन की बात करूं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है 1 1। तो मुझे बताओ न्यूट्रॉन की बात करूंगा तो हाइड्रोजन में 0 होंगे भाई। A-Z होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो ये क्या होता है A-Z 1 - 1, तो ये आ जाएगा 0। तो मुझे बता हाइड्रोजन का तो बिल्कुल 0 हो गया। सल्फर क्या होता है 16 32। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए सल्फर के 32 - 16 16 आ गए। मुझे बताओ ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन होता क्या है 8 16। अब ये कितना हो गया 16 - 8 = 8। अब कितने 8 × 4, तो ये कितना आ गया 32। तो मुझे बताओ 32 + 16 कितना हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, तो मुझे नहीं लगता आप में से किसी को दिक्कत होगी। 32 + 16 कितना आ गया 48। तो आपको 2 चीज समझ में आ गई इनटू एन। तो मुझे बताओ मोल्स यहां से निकल के आ गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये निकल के आ गए। मुझे बताओ इनटू एन नहीं कर दोगे तो इसमें क्या रह गया। तो पहले वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो, इसको लिख लो, फिर मैं आगे आता हूं इस पे। स्टिल क्लियर। तो सभी ने लिख लिया होगा। अब क्या है, अब तो केवल और केवल क्या है कैलकुलेशन रह गई है। तो मुझे बताइए मोल्स की जगह क्या लिख दूंगा। मोल्स की जगह 98/98। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो मुझे बताइए 48 थे बिल्कुल। मुझे बताइए Na क्या है 6.022 × 10⁻23। तो मुझे बताइए कितना आ गया, यहाँ से 1 आ गया 48 × 6। तो ये आंसर आ गया 48 × 6.022 × 10⁻23। इनको आप कैलकुलेट कर लोगे, इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। क्रिस्टल क्लियर। तो एक होमवर्क है, आपको इसको कैलकुलेट करना है। अब ये होमवर्क क्यों दे देता हूँ, इसमें टाइम लगता, मुझे लगता है आप आसानी से निकाल लेंगे, इसको अप्रॉक्स 6 मान लेंगे और ख़त्म कर देंगे। क्रिस्टल क्लियर। आप मुझे लगता है ये बहुत सारे भैयाओं ने निकाल लिया होगा, ऑलमोस्ट सभी ने। जिनसे निकाल लिया बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं हो रहा है वो अगला क्वेश्चन देखो। क्रिस्टल क्लियर। प्लीज नोट 2 क्वेश्चन। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ये मस्ट नीडेड क्वेश्चन है, मेक इट काउंट। ये क्वेश्चन बनना ही बनना चाहिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूं वही सेम क्राइटेरिया है। अब थोड़ा सा क्वेश्चनों में वेरिएशन करता जाऊंगा, अब तभी मजा आएगा, तब क्वेश्चनों में वेरिएशन हल्का बहुत मिलेगा। तो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन 3। फाइंड number of electron in 2.24 liter of CH4। अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने 2.24 लीटर ऑफ CH4 में। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई दिक्कत होगी। आप टूट के पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर से पहले वही क्राइटेरिया है, पहले वीडियो को पॉज करना है, देन सॉल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन 3rd। तो मुझे बताइए, फिर से निकाल लूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने। मुझे बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, मोल्स इनटू मोल निकाल लूंगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालूंगा इन 1 मॉलिक्यूल्स इनटू Na। कोई दिक्कत, सबसे पहले मोल। अब इस बार थोड़ी सी कहानी चेंज कर दी है भैया, तुरंत पहुंचे होंगे अगर मेरा पहला लेक्चर देखा है तो।
अगर नहीं देखा है टाइप करें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट कॉमरेड बैच साइंस कॉमरेड के अंदर। तो मुझे बताइए मोल कैसे निकालेंगे। मोल इज इक्वल टू V अपॉन 22.4। आपको क्या दिया होगा एट STP या NTP, नहीं दिया तो आप निकाल सकते हो एट STP एंड NTP। तो मुझे बताइए V की जगह क्या रख दूंगा 2.24, यहाँ क्या है 22.4। मुझे बताइए क्या आ गया मोल 1/10। तो मुझे नहीं लगता मोल निकालने में कोई दिक्कत आई है, बस यही निकालना था आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं बता चुका हूँ, नहीं आता तो यहीं से देख लीजिए। मुझे बताओ कार्बन है, कार्बन कितना होता है 612। मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, न्यूट्रल स्पीसीज है कार्बन के 6, क्योंकि जेड एटॉमिक नंबर के इक्वली ही होता है। मुझे बताइए हाइड्रोजन कितना है 1H1, 4 हाइड्रोजन है +4 कितना हो गया 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आ गए, तो सीधी सी बात है 10 आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे कैलकुलेट करने इनटू NO कर दो, क्रिस्टल क्लियर। तो मुझे लगता है आपने ये निकाल लिया होगा। तो आप सबसे पहले इसको वीडियो को पॉज करें, जिन भैया ने हो गया वो बधाई के पात्र, और जिनका नहीं हुआ वो इसको नोट कर लें। तो मुझे बताइए मोल कितने आए थे 1/10, बिल्कुल। मुझे बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 10, 6.022 इंटू 10⁻23। क्रिस्टल क्लियर, ये कट गया, आंसर आ गया 6.022 इंटू 10⁻23। क्रिस्टल क्लियर आया। तो ये क्या आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत हुई होगी आपको, धड़ाधड़ क्वेश्चन बनते जा रहे हैं सीधे से सीधे। क्लियर है, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो आप, देन सॉल्व करो। जिन भैयाओं का हो जाए वो बधाइयों के पात्र, जिनका नहीं हुआ वो अगले क्वेश्चन को टफली ट्राई करें। क्रिस्टल क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 2 ग्राम ऑफ बेरिलियम। हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने 2 ग्राम बेरिलियम में। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी किसी को। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो 2 ग्राम बेरिलियम में। अब आप कहोगे ये तो सिंपल सी बात है, एटम की ही चीज पूछ ली। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। तो इस क्वेश्चन को तो और जल्दी सॉल्व कर सकते हो। पहले वीडियो को पॉज करो देन सॉल्व करो। फिर से वही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने केवल इस बार नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम फॉर्मूला है, मोल इनटू number of proton in 1 molecules into Na। क्रिस्टल क्लियर। सबसे पहले मोल निकालो, फिर से वेट की भाषा है। तो मुझे बताओ n क्या आ जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 2, मोलर मास कितना होगा बेरिलियम का, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो बेरिलियम का होगा 4। तो मुझे बताओ कितना होगा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। तो मुझे बता एटॉमिक नंबर 4 है और एटॉमिक मास कितना होगा लगभग 8 के इक्वल। तो मुझे बताओ कितना हो गया 8, भाई 8 के इक्वल हो गया। तो बिल्कुल, तो 8 मुझे बताओ मोल आ गया 1/4। क्रिस्टल क्लियर। अब आपको मैं बोलूँ मोल यहाँ से मैंने निकाल लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लें। तो मुझे बताइए बेरिलियम क्या है, एक न्यूट्रल स्पीसीज। तो मुझे बताइए कितना है कितना है बेरिलियम, तो Be से डोनेट कर देंगे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो ये 4 8। तो मुझे बताओ Z कितना है 4। तो यही क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये तो हमेशा न्यूट्रल हो कैसी भी स्पीसीज हो 4 ही आते। तो ये दोनों चीज़ आ गई इंटू Na नहीं कर दी जाएगी। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में दिक्कत होगी। 1/4 और ये 4 इंटू Na कर दीजिए। तो आप पहले वीडियो को पॉज करिए देन क्वेश्चन सॉल्यूशन नोट करिए। क्रिस्टल क्लियर। अब आ जाते हैं आगे। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको 2 सेकंड भी लगी होंगी। तो क्या करना है आपको 1/4
तो मोल कितना आया 0.4। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आए 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्रिस्टल क्लियर। तो क्या आ गया 4 से 4 गया 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्रिस्टल क्लियर। अब एक अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, थोड़ा सा जहाँ पर भी बैठे हो सावधान हो जाओ। और मुझे लगता है आपको इतना कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, अगर आप मेरा पुराना वीडियो देख के आए उस क्वेश्चन में आप गलती ही नहीं कर सकते हो। अगर नहीं देखा 100% आपको चैलेंज लगा सकता हूँ, गलती करोगे ही करोगे। अब कहोगे हैं ऐसी बात है गुरुजी, तो बिल्कुल श्योरिटी है गलती होगी होगी। क्यों, सब फंसते हो तो आप भी फंसोगे। हाँ हो सकता है एक आध भैया टैकल कर ले जाएं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5th। फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्वेश्चन 5th, फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 ग्राम हाइड्रोजन। 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर कितने न्यूट्रॉन होंगे। क्रिस्टल क्लियर। 2 सेकंड का क्वेश्चन है और कहो तो 1 सेकंड का ही, तो आप मुझे लगता है इस क्वेश्चन को जल्दी से टैकल कर जाओगे। तो मुझे बताओ जल्दी से वीडियो को पॉज करो और सॉल्यूशन मुझे निकाल के दो। कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे 1 ग्राम हाइड्रोजन में। तो मैं आपको एक शब्द में बोल दूं, मुझे लग रहा है आपका कुछ आंसर आ चुका होगा। जिन भैयाओं का नहीं आया अच्छी बात है, जिनका आ गया और अच्छी बात है। अब आप कह रहे हो नहीं आया, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था तो पुराना वीडियो नहीं देखा तो मुझे नहीं लगता आया होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं, मुझे बताइए सबसे पहले, मैं इसमें फॉर्मूला भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। पूछा क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हाइड्रोजन है तो आप बताओ हाइड्रोजन क्या होता है 1H1। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते इस एलिमेंट के ही। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते इस एलिमेंट में कितने 1 - 1 0। अरे भाई A-Z होते हैं। तो मुझे बताओ एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 0 ही तो आ रहा है। तो मुझे ये बताओ अगर मैं क्या करूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, अब मेरा मोल की कोई ज़रूरत थी नहीं थी। मुझे बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 हैं इंटू Na। जब एक 0 हो जाता है मल्टीपल में तो प्रोडक्ट भी तो 0 आता है। तो कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे 0। तो बताओ मुझे 1 सेकंड का ही क्वेश्चन था कि नहीं। तो सबको मुझे लग रहा है क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में है ही नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे निकालते। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। ये क्वेश्चन आता है बच्चे इस पर टाइम खर्च कर देते हैं क्वेश्चन लगा के, आंसर 0 है। हालांकि निकाल लेते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन क्या है हमें बूस्ट करना है। हमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जब होगी तो आपको चीज़ें आएंगी। लेकिन आपने पुराना वीडियो देखा है तब कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होंगी। तो प्लीज़ से प्लीज़ मेरा पुराना वीडियो ज़रूर देखें क्रिस्टल क्लियर, और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब इन न्यूमेरिकल्स मोस्ट बेसिक्स न्यूमेरिकल हैं, लग जितने आसान रहे उतने हैं नहीं। अगर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं अब आपको हलवा लग रहे होंगे। क्यों, क्योंकि ये आपके गुरुजी आपको बता रहे हैं। एक एक क्वेश्चन नोट्स में जाना चाहिए अच्छे से, एक एक क्वेश्चन, इनके बाहर क्वेश्चन जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। क्रिस्टल क्लियर। 6वां क्वेश्चन, फाइंड कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6th, कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा फॉर्मूले से हट के क्वेश्चन दिया है, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पर डिपेंड करता है। कैलकुलेट करें चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है आप सभी को पता है। हालांकि जिन भैयाओं का हो गया वो उनकी अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो देखें। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, देन सॉल्व करें, देन आंसर देखें। तो सबसे पहले मुझे बताइए चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना है 1 इलेक्ट्रॉन पे। तो आप सभी को पता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही है, आप सभी को पता है।
तो चार्ज कितना है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मुझे बताइए चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मुझे बताओ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 6.022 इंटू 10⁻23। बिल्कुल सही। तो मुझे बताइए अगर हमें क्या है चार्ज चाहिए किस पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मुझे बताओ इंटू नहीं कर दूंगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सीधी सी बात है क्या कंडीशन आ गई, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये जब आप आंसर निकालोगे अप्रॉक्स में 96500 के पास आएगा और ये अप्रॉक्स में आएगा। इसी को मैं बोलता हूँ 1 फैराडे चार्ज। क्या बोलता हूँ 1 फैराडे चार्ज। ये फैराडे साहब आप क्या फिजिक्स में पढ़ते हो, पढ़ते तो केमिस्ट्री में भी हो। अब इसके थोड़ा सा बता देता हूँ कि 1 कूलम चार्ज इतना 1 कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में 96500 कूलम चार्ज होता है, इसको 1 फैराडे कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे फैराडे, माइकल फैराडे, उन्होंने क्या है इलेक्ट्रिसिटी के बिहाफ पर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, चाहे वो फिजिक्स का क्षेत्र हो चाहे केमिस्ट्री का। इनका नाम दोनों जगह आता है, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे क्लास 12th में, इनके अलग लॉ हैं 2 फैराडे लॉ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जबकि 12th क्लास में अगर आप आओगे तो EMI में इन्होंने एक अपना अलग वर्चस्व रखा है माइकल फैराडे नाम से। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कह दिया कि जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज प्रोड्यूस करता है वो मेरे 1 फैराडे के इक्वल है। तो 1 फैराडे होता है 96500। तो कहने का मतलब है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आपको पता है 1 मोल में क्या, अगर 1 मोल केले होते, 1 मोल कुछ भी होता, तो हर चीज क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। अब क्या चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लें, इंटू कर दो। अरे सीधी सी बात है, आपको मैंने बाजार भेजा, आपको मैंने बोला 1 दर्जन केले लेके आने, 1 दर्जन का मतलब 12 है। मुझे बताइए मैंने कहा आपको 75 केले लाने, तो अब आपको क्या है, मैंने बोला 75 केले लाने, आप 75 केले ले आए। अब मैंने बोला आप 120 केलों का मान निकाल दो, मतलब 120 केले कितने रुपए के होंगे। तो आप सबसे पहले 1 केले का बता पाओगे, देन 120 किलो का निकाल पाओगे। तो इस क्वेश्चन में भी सेम यही चीज़ है, यूनिटरी मेथड लग रहा है। मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी, प्लीज़ नोट कर सकते हो जिन भी भैयाओं को दिक्कत आई हो। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही लूँगा, उसको आप धड़ाके से ला दोगे। क्रिस्टल क्लियर, तो प्लीज़ नोट कर लो, यूनिटरी मेथड था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। तो क्वेश्चन 6, तो 6 क्वेश्चन मुझे लग रहा है आपकी क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे अच्छे से। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था 96, हालांकि इसकी वैल्यू 96432 के आसपास आती है, लेकिन हम उसको कंसीडर करके 1 फैराडे कर देते हैं। समझ गए, क्रिस्टल क्लियर। अब आ जाते हैं आगे, फाइंड मास ऑफ क्वेश्चन 7। फाइंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड लगाना है आपको। फिर से मैं आपको लॉजिक क्रिएट कर दूं। आपको बोला गया कि आप 4 दर्जन केले ले आइए, फिर आपसे बोल रहे हैं 7 दर्जन केलों का कितने रुपए के आएंगे। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, पहले 1 दर्जन केलों का पैसे निकाल लोगे, देन 7 का निकाल पाओगे। डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, आप ग्रंथ की ग्रंथ बढ़ जाओगे तब भी नहीं होगा। तो सोचो थोड़ा सा, यूनिटरी मेथड है, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, केवल एक अप्रोच पकड़नी है। सबसे पहले फाइंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसको निकाल लें। मुझे बताओ, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपको सभी को पता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻30 के -31 kg यही होता है। अगर आप ग्राम में निकालते तो यही -27 हो जाता। अब मुझे बताइए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है आ चुका है, तो अब मुझे बताइए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। अरे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो आपको सीधी सी बात है 1 मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। भाई सीधी सी बात है, जैसे दर्जन का मतलब क्या है,
12, ऐसे ही 1 मोल का मतलब क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होगी। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्या कर दूं 9.1 इंटू 10⁻31 या -31 इंटू 6 कर लूं भाई। 0.11 से मतलब ही नहीं है भाई, अप्रॉक्स में कंडीशन ला सकता हूँ 23। तो कल इसको कुछ सॉल्यूशन करोगे तो आपको आएगा 9×54, तो 54 के आसपास आंसर आएगा। ये 7 कट जाएगा, मतलब ये यूनिट है -7 बचेगी। तो मैं आंसर देख लेता हूँ इसका, तो आंसर आएगा आपका 54 इंटू 10⁻⁻7 के करीब ही। तो आप आंसर, ये होमवर्क है आपका कि आपको भी तो थोड़ा कुछ करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, फाइंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा जब आप इसको सॉल्व कर लोगे। क्रिस्टल क्लियर, प्लीज नोट। मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी। अब मुझे बताइए, मैं आपको थोड़ा सा जल्दीबाजी में एक स्पेसिफाइड बता दूं। अब आप कह रहे होंगे मास क्या होता है, ये क्या है। हालांकि ये सम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए बता ही देता हूं। तो सबसे पहले याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं। तो 3 चीज़ याद रखना आप। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की दोनों चीज़ें, चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन पर, तो चार्ज क्या है और मास क्या है। ये अच्छे से इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं, और अभी जो क्वेश्चन कराएं आधे भैयाओं पर इसलिए नहीं हुआ होगा कि उनको चार्ज ही नहीं पता, क्योंकि मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, स्टिल क्लियर। और मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, क्रिस्टल क्लियर। तो नोट कर अब मैं बात करूंगा आपसे प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन क्या होता है, सीधी सी बात है। प्रोटॉन में अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन क्या होता है, चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पर और मास कितना होता है। तो इसका भी थोड़ा सा आपको सुनना जरूरी है। और न्यूट्रॉन की भी बात करूंगा। तो चार्ज की अगर बात करूंगा तो इस पर भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। बस ये क्या है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव नेचर का होगा, अंतर इतना है। अगर मास की बात करूं तो 1.6 इंटू 10⁻24 kg, ये इस पर होता है। शायद ग्राम होगा केजी होगा, देख लेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ये होता है, प्रोटॉन पर ये होता है। तीसरी कंडीशन आ जाती है न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन पर भी आप ध्यान रखें। तो न्यूट्रॉन पे कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, चार्ज और मास इन तीनों के इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ लेता है, भैयाओं से हिलते नहीं है, जबकि क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल यही पता होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल, तो चार्ज होता है 0। जबकि मास की बात करूं 1.6 इंटू 10⁻⁻34, क्रिस्टल क्लियर, ये सेम होता है। तो ये तीनों चीज़ें आप अच्छे से इसको नोट कर लें कृपया करके, क्योंकि ये आगे भी आने वाला है। फिजिक्स में भी आपको मिलेगा, केमिस्ट्री में भी आपको मिलेगा, हर जगह इसका इम्पोर्टेंस है। तो अगर ये आता होता तो आपको न्यूमेरिकल अच्छे से बनते। एक और न्यूमेरिकल हालांकि करा देता हूँ 8वां आपको इनको बताने के बाद, क्रिस्टल क्लियर। तो आपने नोट कर लिया होगा, और आपको मैं अब एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ। मुझे नहीं लगता उसको आपको कोई दिक्कत होगी। यूनिटरी मेथड मारो, फिर से वही बात करूँगा। आपको 1 दर्जन का मतलब पता है 12, ऐसे 1 मोल का मतलब पता है Na, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, और ख़त्म कर दोगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इन पर कोई लॉजिकल कुछ फैक्ट नहीं है। अगर आपने किया है तो आपसे बनेगा, नहीं किया तो नहीं बनेगा। क्या है, फाइंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, फाइंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। 1 मोल ऑफ प्रोटॉन में कितना मास होता है, नोट करो। अब आपको मैं बता चुका हूं कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो मुझे नहीं लग रहा आपको कोई दिक्कत होगी। केजी की जगह ग्राम कर लेना उसको, 10⁻⁻24 ग्राम। वो गलती से लिख दिया था, मैंने पहले ही बोला था, यूनिट का ध्यान रखना। क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो आपको मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। तो आप वहाँ पर भी सही कर लो, मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ। कितना होता है 1.67 इंटू, केवल यूनिट सही कर लो, 10⁻⁻24
ग्राम, केजी की जगह ग्राम कर लो, और अगर केजी में लिखना है -27 कर लो। अब मुझे बताइए मास हो गया प्रोटॉन का। अब 1 मोल ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, तो आप सभी को पता है 1 मोल ऑफ प्रोटॉन होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन, यही होंगे। अब मुझे बताइए 1 मोल ऑफ प्रोटॉन 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन होंगे। अब अगर मैं आपसे बात करूं क्या मास ऑफ प्रोटॉन हो गए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे। तो मुझे नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत होगी। क्या करोगे आप, केवल 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये आपका होमवर्क, जो भी आपका आंसर आए उसको लिख सकते हो। मैं सबसे पहले आपसे इन क्वेश्चनों को कराने के बाद मैं सबसे पहले आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगा। मैं केवल और केवल आपसे इतना अनुरोध करूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो, और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं, IIT उठा लो, नीट उठा लो, CUET उठा लो, NDA उठा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैप्टर के, तो आप मेरे वीडियो को आगे देखना जारी रखें, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं बनता। लेकिन मैं आपसे इतना वादा जरूर कर रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को अगर आप अच्छे से कर रहे हो और मेरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख रहे हो रियल लाइफ एग्जांपल से, तो मुझे नहीं लग रहा आपको कोई दिक्कत हो रही होगी। मेरा अंत में आपसे यही अनुरोध है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा फैलाओ, मुझे ज़रूरत है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और शेयर तो बहुत ही ज़्यादा करो, प्लीज़ प्लीज़। ये मैं आपसे केवल और केवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा भैया देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका बेनिफिट होगा। क्रिस्टल क्लियर, धन्यवाद।